अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। आज 13 मार्च 2024 स्टॉक एक्सचेंज का एक और सेशन जो है क्लोज़ हुआ है और इसमें जो उतार चढ़ाव देखा है उस आप लोगों ने भी यकीनन आपके मुशाहिदे से गुजरा होगा, तो उसको सामने रख के मैंने सोचा कि आज दोबारा इसी मौजू पे वीडियो बनाई जाए। कल भी मार्केट ने करेक्शन ली है, कल भी काफ़ी मार्केट ने करेक्शन ज़्यादा लिए, एक्सपेक्टेड तो नहीं था। आज उससे भी ज़्यादा मार्केट ने पैनिक लिया है और मार्केट 64,000 के लगभग क्लोज़ हुई है, जो कि 66,000 को 3 से 4 दफ़ा टच करने के बाद सस्टेन नहीं कर सकी और रिबाउंड हुई है और नीचे आके आज दूसरा दिन एक नेगेटिव क्लोजिंग दे रही है, जिसमें वॉल्यूम भी कदरे आज 252 के लगभग मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, तो जो कि एक एवरेज वॉल्यूम कह लें। तो इसको भी सामने रख के मैंने सोचा आप नज़र में कुछ अपने ओपिनियन शेयर किए जाए, जो भी ऑब्जर्वेशन थी। तो दूसरी वीडियो इंशाल्लाह मैं वो एक नज़र मैंने कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, उसको मैं शेयर करूँगा सेकंड वीडियो में। तो अभी ज़रा कुछ इकानमी को सामने रखते हुए बात करते हैं। और मैंने जो मिसरा पढ़ा है, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, मकसद यही है कि जो उतार चढ़ाव मार्केट में आ रहा है, बार बार ये चीज़ मैंने भी अपनी वीडियोज़ में बात की है और एक हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो पॉलिटिकल्स पंडित हैं वो भी यही बात करते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकानमी की हमारी स्टेबिलिटी आएगी, मैशत हमारी तभी मजबूत होगी जब सियासी इस्तेकाम होगा। तो सियासी इस्तेकाम तो खैर आप लोगों ने देख लिया, अब उस पर तो मैं बात करने से रहा और तौबा ताइफ कर ली। जो बची कुछ जुमा पूंजी है जो एक चल रही है इस आस उम्मीद पे कि एक दिन हम थोड़ा सा गेन किया। मैंने कुछ सेंचुरी पेपर्स में मैं था, तो सेंचुरी पेपर्स में काफ़ी अरसे से वो उसमें नहीं आ रहे थे, उसकी मूव एक नहीं, इसकी एक रैली चली और मैं उसमें फिर निकलने में कामयाब हुआ। जब मैं उसमें से निकला हूँ तो डेफिनेटली फिर आपके पास या तो फिर आपने सरमाया निकाल लिया तो आपने अपने जो भी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं डेली उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपकी वो एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि हम लोगों की एक कॉमन मैन की होती है, अपने रोज़मर्रा के मामलात, अपने घर के मामलात वो भी देखने होते हैं और साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज में भी मामलात चल रहे हैं। तो अगर उससे से थोड़ा सा हमें वो अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर डेफिनेटली बंदा दूसरी से सेकंड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब मैंने एयरलिंक पे शेयर किए तो मेरे बड़े प्यारे अख्तर भाई ट्रेडर हैं, उनके कहने पे मैंने बाय किया। हमेशा वैसे वो अच्छी टिप्स देते हैं नो डाउट। तो एयरलिंक में हमने जब बाइंग की है करते के 67 के लगभग बाइंग की है, कल आज फिर बाइंग की है तो देखेंगे 57 पॉइंट गालबन 60 तक वो उसने नीचे लो मारा है, 60 पे क्लोज हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जितने भी मगरमच्छ कह लें, गिद्ध कह लें, क्योंकि मेरी अगली नज़म जो आएगी उसको ज़रूर आप सुनिएगा, भले आपका स्टॉक एक्सचेंज से साथ वाबस्ता कोई ज़ोक है, आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में मेरे काम की चीज़ें मिलेंगी। तो वो मैं उसमें फ़ोकस जस्ट पोइट्री पे रखूँगा, इसमें मैं इकानमी को सामने रखते हुए अपना जो मैं अपना एक इन्वेस्टमेंट है उसको सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो एयर लिंक्स को जब बाई किया हम लोगों ने तो वो नीचे मारा गया। अब एयर लिंक ऐसी कंपनी नहीं है जो इस तरीके से वो कभी अपर लॉक लगाए और दूसरे दिन ही नीचे डाउन जाए। तो बहरहाल ये जिन लोगों के हाथों में है या जो एक कहना चाहिए वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स कह लें या वेल इन्फॉर्म्ड इंस्टीट्यूट कह लें, जो हालात वाक़यात हैं जो फॉर्म 47 और 45 के को सामने रख के जो आप सुबह शाम बहस चल रही है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, मगर जिस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है उसमें फिर ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज भी बिहेव करेगी। आम जैसे लोगों को फंसाया जाएगा, आम बंदे को, और जिनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इस तरीके से हमारे साथ खेल रहे हैं, इसको आप इस तरह कह लें। बहरहाल व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, चले जितना भी वो कर लें, रहना उन्होंने भी इसी मुल्क में है और हमने भी इधर ही रहना है। उन्होंने गिद्धनुमा सियासतदानों ने इस सेंस में रहना है कि हमारे पर हुक्मरानी करने के लिए तो बहरहाल तो रहना ही है ना, हम हैं तो वो हैं, हम नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे, उनके इक़्तिदार कैसे चलेगा। तो बहरहाल वो माल बनाते भी हैं, उनके हमारी माल बनाते हैं, मार्केट में डालते हैं निकालते हैं, ये सारी चीज़ें तो अब ऑन रिकॉर्ड हैं, इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि एयर लिंक्स ने जिस तरीके से ऊपर अपर लगाया, अप डाउन मारा है, एक सपोर्ट ले रहा है वो 60 के 55 मेरे हिसाब से, मैं भी गलत हूँ, आप लोग इससे डिसएग्री होंगे, 55 अगर हम स्टॉप लॉस रख लें तो अगर हम इस पर बाइंग करें अभी भी ये बड़ा अच्छा है। और ये इंशाल्लाह जैसे 68 लगाया है तो मार्केट जब ऊपर की तरफ उठेगी,
क्योंकि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, अगर इन लोगों ने अपनी स्टेबिलिटी जो सो कॉल्ड स्टेबिलिटी है उसको दुआम देना है तो फिर इनके पास कोई चारा नहीं है, इन्होंने मार्केट को फिर ऊपर लेके जाना है। 3 से 4 दफ़ा जो मार्केट ने ऊपर 66,000 को टच किया और रिवर्स हुई है, वो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइबल है। जस्टिफाई सेंस में किया जा सकता है कि जूँ जूँ मार्केट गवर्नमेंट बन रही है, कैबिनेट बनेगी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, सेनेट के इलेक्शन एक्सपेक्टेड, वो मामला ये सारे कैबिनेट बनेगी, वज़ीर ख़जाना नॉमिनेट हो चुके हैं, उन्होंने हल्फ ले लिया। उनकी कल की खबर के बाद ही कुछ थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ है, उस चीज़ से भी कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि बहरहाल फाइनेंशियली हमारे क्राइसिस में हम लोग एज अ नेशन जा रहे हैं। तो हमारा 2024 भी साल एक्सपेक्टेड है कि टफ गुजरे। तो बहरहाल उस सेंस में कल भी का मार्केट ने पैनिक लिया है, आज भी लिया है। अगर ये सारे मामलात ये इनके कंट्रोल में आते हैं और इन्होंने अगर इनको दवाम दिया जाना है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो फिर बहरहाल मार्केट ने चलना है, उस मसनूई ही सही उसके अंदर बहरहाल मूव आएगी। तो उस सेंस में मैंने ये फिर वीडियो बनाने का सोचा है कि जिन लोगों के पास होल्डिंग है वो होल्डिंग ही रखें, घबराएं नहीं। और जो अगर फ्रेश बाइंग ले किसी ने एंट्री करनी है तो मेरे हिसाब से ये 2 दिन की जो पैनिक के प्रेशर लिया है, स्टॉप लॉस जहन में रखते हुए अपने अपने मार्केट का उसके हिसाब से भी 100 इंडेक्स का जो इंडेक्स है उसका अगर 64,000 का क्लोजिंग दे रहा है तो नफसियाती आधे का 63,500 का तक तो एक स्टॉप लॉस इनिशियल बनता है। अगर एग्जिट टोटली करना है तो फिर अगर उसको भी ब्रेक करती है तो कल आप उसको सामने रख के बाइंग कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि एयरलिंक बड़े स्टॉक हैं, ये वॉल्यूम 10 जो होता है टॉप 10 कंट्रीब्यूटर, उनमें यही इसी तरह के स्टॉक्स आते हैं। तो अगर इनमें बाइंग करनी है तो बाइंग कर सकते हैं। मैंने की हुई है, होल्डिंग पे हूँ। यकीनन 2 दिन में मुझे बड़ा सख्त झटका लगा है। तो बहरहाल वो जब मैदान में उतरें तो घबराना किस चीज़ का, कभी कमाएंगे कभी लुटाएंगे, दोनों सूरतें बहरहाल कारोबार में होती हैं। और हमारी जिस तरह की मैशत है उसमें तो ये बहरहाल ये चीज़ें हैं। तो उनको सामने रख के आप बाइंग करें। छोटे स्टॉक में भी आप बाइंग कर सकते हैं। उनके वो आप investing.com के ऊपर अपनी उनको एनालिसिस देख के इंडिकेटर के हिसाब से अपनी पॉकेट्स और अपनी इन्वेस्टमेंट का जो आपका टाइम फ्रेम होगा उसको सामने रखते हैं इन्वेस्टमेंट बाइंग, ये जो 2 दिन की डिप है इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और आगे जो ना अगर मार्केट से 2 ही एंगल है, या डाउनफॉल है या अप की तरफ मूवमेंट बनती है, क्योंकि अब बहरहाल एक गवर्नमेंट बन चुकी है। तो 66,000 के ऊपर जिस दिन इसने क्लोजिंग दी फिर इसने ऑल टाइम हाई 67,100 को टच करना है और फिर आगे का सफ़र बनेगा। तो अभी ये जो एक रूम क्रिएट हो रहा है उसके हिसाब से आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, जिन्होंने की हुई है वो होल्ड करें बाइंग, और जो फ्रेश करना चाह रहे हैं वो फ्रेश कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगली वीडियो को मेरे साथ टच रहें, स्टे ट्यून। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वेदर की कंडीशन के हिसाब से और मौसम के मामलात और उसको मैं एक नज़म के सूरत में आपकी खिदमत में रखूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।